समथिंग इन बिटवीन के 243वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रविवार को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के दौरान टीवी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के साथ बदसलूकी हुई। महापंचायत में उमड़ी किसानों की भीड़ के एक समूह ने उनकी हूटिंग की। इस समूह की नाराजगी का आलम यह था कि पत्रकार त्रिपाठी को महापंचायत स्थल से वापस लौटना पड़ा। लौटने के क्रम में किसानों की भीड़ ने गोदी मीडिया के खिलाफ नारे लगाए। मीडिया के रवैये पर नाराजगी जाहिर। चित्रा त्रिपाठी के साथ जो कुछ हुआ उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। त्रिपाठी पत्रकार होने के साथ साथ महिला भी। ऐसे में किसान संगठनों के नेताओं को इस संबंध में सावधानी के साथ संवेदनशीलता भी बरतनी चाहिए थी। मगर यह सवाल यहीं तक सीमित नहीं है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आंदोलनकारी किसानों के एक समूह ने चित्रा को निशाना बनाया, उन्हें अपमानित किया। देश में पहले भी इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, मगर तब आंदोलन करने वालों ने इस तरह मीडिया को निशाना क्यों नहीं बनाया? और क्या मीडिया को अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखना चाहिए? सवाल मीडिया की साख का है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया ने बीते कुछ वर्षों में अपनी साख और विश्वसनीयता गंवा दी है। मीडिया, खासतौर पर टीवी मीडिया क्या कर रहा है उसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। टीवी मीडिया ने कई बार साबित किया है कि वह एक एजेंडे के तहत देश में एक गैर जरूरी बहस खड़ी करना चाहता है, सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाना चाहता है, जन सरोकारों से पीछा छुड़ाना चाहता है। मीडिया आम लोगों के हितों से बेपरवाह सरकार के एजेंडे को मजबूत करने में जुटा हुआ है। मीडिया, खासकर टीवी मीडिया की नई भूमिका को 3 उदाहरणों से समझा जा सकता है। सबसे पहले कोरोना महामारी की बात करते हैं। बीते साल इस महामारी की शुरुआत में टीवी मीडिया ने तबलीगी जमात और इसके मुखिया मौलाना साद को निशाना बनाया। पूरी कोशिश की कि देश में महामारी का सारा ठीकरा एक समुदाय विशेष पर फोड़ दिया जाए। यह ठीक है कि कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में इस जमात से जुड़े मरकज में एक बड़ा आयोजन हुआ। इसके बाद पूरी टीवी मीडिया जमात और मौलाना साद के पीछे पड़ गई। ये सवाल किसी ने नहीं उठाया कि निजामुद्दीन थाने के बगल में स्थित इस संस्था में पुलिस की जानकारी के बिना इतना बड़ा आयोजन कैसे हो गया। अब कोई ये नहीं पूछ रहा है कि अगर मौलाना साद कसूरवार थे तो 1.5 साल बाद भी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? टीवी मीडिया ये भी नहीं पूछ रहा कि जमात से जुड़े करीब करीब सारे मामले अदालत में कैसे खारिज हो गए। जाहिर तौर पर तब टीवी मीडिया एक एजेंडे के तहत जमात और साद को बदनाम कर रहा था। दूसरा मामला अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जुड़ा है। टीवी मीडिया ने न सिर्फ इसे हत्या के रूप में प्रचारित किया, बल्कि मीडिया ट्रायल के जरिए अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को दोषी साबित कर उसका जीना मुहल कर दिया। टीवी कार्यक्रमों में चक्रवर्ती के चरित्र पर अंगुली उठाई गई, उसे डायन तक बताया गया। आत्महत्या प्रकरण के 1.5 साल बाद भी जांच एजेंसी सीबीआई के हाथ खाली है। इस पर अब यही टीवी मीडिया चुप्पी साधे हुए है। किसानों, सवाल है कि मीडिया को किसने किसी मामले में निर्णय सुनाने का अधिकार दे दिया? तीसरा मामला किसान आंदोलन से जुड़ा है। आंदोलन सही है या गलत, इस पर अपने अपने पक्ष हैं, मगर क्या यह सच नहीं है कि आंदोलनरत किसान संगठनों को खालिस्तानी, देशद्रोही और आतंकवादी के रूप में प्रचारित किया गया? टीवी मीडिया ने आंदोलन को बदनाम करने के हर तरह के हथकंडे अपनाए। कभी इस आंदोलन में सैकड़ों किसानों की मौत पर सवाल नहीं उठाया। हमेशा
आंदोलन के नकारात्मक पक्ष को ही सामने रखा। टीवी मीडिया पाकिस्तान में महंगाई पर तो चर्चा करता है, मगर अपने देश की महंगाई पर चुप्पी साधे रहता है। टीवी मीडिया ने आज तक गरीब वर्ग के लोगों की मॉब लिंचिंग पर प्राइम टाइम डिबेट नहीं की। डिबेट के लिए हमेशा सनसनी भरे विषयों का ही चुनाव किया है। जाहिर तौर पर समाज और समाज के सभी वर्गों की मीडिया से एक अपेक्षा है। हमेशा से इनका भरोसा रहा है कि मीडिया उनकी बात सरकार के समक्ष रखेगी, सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखेगी, समाज और लोकतंत्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को ईमानदारी से निभाएगी। ऐसा करना मीडिया का दायित्व भी है। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में बाधा न आने देने के लिए संविधान में कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। वह इसलिए कि संविधान भी मानता है कि एक बेहतर लोकतंत्र के लिए मीडिया का स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना जरूरी है। अब अगर मीडिया अपने दायित्वों को भूलकर गिरोहबंदी करेगा, सरकार के इशारे पर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करेगा, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर लगाम लगाना मुश्किल होगा। चित्रा त्रिपाठी के साथ हुई बदसलूकी गलत है। सभ्य समाज कभी इसका समर्थन नहीं कर सकता। उनके साथ हुए व्यवहार की तीखी निंदा भी होनी चाहिए। मगर यह भी सच है कि मीडिया के संदर्भ में अब लोगों का धैर्य टूट रहा है। देश का एक बड़ा वर्ग महसूस कर रहा है कि मीडिया जन सरोकारों के मामले में गंभीरता नहीं बरत रही। इसके उलट वह जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है। इस वर्ग को नहीं पता कि टीवी पर बैठा या बैठी एंकर किसकी लिखी पटकथा पढ़ रहे हैं। इन्हें बस ये लगता है टीवी पर बैठकर एंकर उन्हें जानबूझकर बदनाम करने पर तुले हैं। उनकी जायज मांगों का समर्थन करने के बदले सरकार के सुर में सुर मिला रहे हैं। जाहिर तौर पर यह मीडिया के लिए समीक्षा करने का समय है, खुद के गिरेबान में झांकने का समय है। मीडिया को समझना होगा कि उसका ये रवैया जारी रहा तो इस तरह की घटना आम हो जाएगी। नमस्कार।